हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में व्यापार के उद्देश्य से कई यूरोपीय शक्तियां आई थी। सबसे पहले पुर्तगाली जो कि 1498 में आई थी, वासो द गामा के आगमन से। इसके बाद डच आई, फिर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 ईस्वी में आई थी, फिर फ्रांसीसी आई थी, फिर डेनिश आई थी। फिर अंततः अंग्रेज ने सैन्य शक्ति, कूटनीति और व्यापार के बल पर भारत में प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल कौन कौन थे? फर्स्ट जो थे वारेंट हेस्टिंग्स, पहले गवर्नर जनरल थे। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये स्थायी बंदोबस्त के थे। लॉर्ड वेलेजली, ये सहायक संधि के थे। लॉर्ड विलियम वेंटिंक, ये सती प्रथा समाप्त की इन्होंने। लॉर्ड डलहौजी, ये हड़प नीति के थे। उसके बाद आता है हमारा भारत के वायसराय। 1858 के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाता था। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे वो पहला वायसराय था। उसके बाद जो लॉर्ड रिपन थे ये स्थायी स्वशासन थे। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन में थे। लॉर्ड माउंटबेटन ये अंतिम वायसराय थे। उसके बाद आता है भारतीय रियासतों और यूरोपीय कंपनियों से संघर्ष। इसमें मैसूर, मराठा, सिख आदि राज्यों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया। टीपू सुल्तान, मराठा युद्ध, सिख युद्ध प्रमुख उदाहरण है। फिर आता है ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। भारतीय उद्योग नष्ट हुए, कच्चा माल इंग्लैंड भेजा गया, गरीबी, अकाल, बेरोजगारी बढ़ी, भारत ब्रिटिश बाजार बन गया था। फिर आता है भूमि बंदोबस्त प्रणाली। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली क्या थी? जिसमें कि जमींदारों को मालिक बनाया गया। रियायतवाड़ी व्यवस्था, उसमें किसान से सीधे लगान लिया जाता था। महलवाड़ी व्यवस्था, जिसमें कि गांव एक इकाई थी। फिर उसके बाद आता है 1857 का विद्रोह। कारण क्या था? कारतूस विवाद, सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप, आर्थिक शोषण। नेतृत्व किसने किया? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर। परिणाम क्या आया था? कंपनी शासन समाप्त हो गई, ब्रिटेन क्राउन का शासन भी समाप्त हो गया था। फिर उसके बाद आता है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। फिर आता है राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्मा समाज में प्रमुख भूमिका निभाई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज में इंपॉर्टेंस रही इनकी। फिर ईश्वर चंद विद्यासागर जी, ये विधवा पुनर्विवाह पे इन्होंने अपनी भूमिका दी। फिर ज्योतिबा फुले, दलित उत्थान पर अपनी भूमिका निभाई। फिर आता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों की राजनीतिक मांगे उठाना। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, जिसमें कि कर्जन द्वारा विरोधी में स्वदेशी आंदोलन बढ़ा। उसके बाद स्वदेशी और स्वराज आता है। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ, आत्मनिर्भरता बढ़ी। फिर मुस्लिम लीग आई 1906 ईस्वी में, जो कि मुस्लिमों की हितों की रक्षा की। लखनऊ पैक्ट आया जो कि 1916 में हुआ था, जिसमें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एकता को देखा गया था। फिर होम रूल लीग आई 1916 में, तिलक और एनी बेस्टेंस। उसके बाद गांधी जी के आंदोलन आए, जिसमें कि उनका एक चंपारण आंदोलन था, जिसमें नील किसानों के लिए था। फिर खेड़ा सत्याग्रह था, कर माफी के लिए। अहमदाबाद आंदोलन था, मजदूर अधिकार के लिए। रॉल्ट एक्ट विरोध किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। दांडी मार्च हुआ था, जो कि नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। 11 मांगे गांधी जी की थी। फिर अन्य पार्टी की घटनाएं आती हैं। स्वराज पार्टी जो कि CR दास जी की थी। साइमन कमीशन, भारतीय सदस्य नहीं। नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना फॉर्मूला, बारडोली सत्याग्रह जो कि सरदार पटेल के हित में हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसमें कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फिर क्रांतिकारी आंदोलन हुए, जिसमें कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का नारा दिया था। फिर आता है संवैधानिक विकास।
प्रमुख अधिनियम क्या थे? रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में हुआ था, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ था, चार्टर एक्ट जो कि 1793, 1813, 1833 और 1853 में हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1858 में हुआ था, भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892 में हुआ था, मॉर्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935 में हुआ था, क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था, कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में हुआ था। अंतिम चरण क्या था इसमें? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, फिर राजगोपालचारी फॉर्मूला, वावेल योजना और शिमला सम्मेलन, माउंटबेटन योजना, भारत पाकिस्तान विभाजन जो कि 1947 में हुआ था। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।